बिल्कुल इसी तरह से अगर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया जाए, ये मैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का जिक्र कर रहा हूं, तो एक नाइट्रोजन जिसके पास मैंने आपसे कहा था कि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से 2 बतौर लोन पेयर जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते और 3 वो जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो ये एक नाइट्रोजन और ये आपके पास वो दूसरा नाइट्रोजन और उसकी भी सेम सिचुएशन होगी। इस तरह 2 नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 उसके और 3 इसके आपस में मिलकर 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो हमने यहां पर क्या सीखा, ये हो गई एग्जांपल डबल कोवलेंट बॉन्ड की और ये एग्जांपल हो गई ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। इसी तरीके से हम हेटेरो एटम के दरमियान में भी एक से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड पढ़ सकते हैं। जैसे हम मिसाल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, ये देखें कार्बन सेंट्रल है। जैसे मैंने आपको कहा हुआ है कि इसके पास लास्ट शेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के लास्ट शेल के अंदर कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6। इस तरह दूसरे ऑक्सीजन के मामले में भी ऐसा होगा 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह आप देख सकते हैं कि एक कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाए। एक तरफ के ऑक्सीजन के साथ भी ऐसा है और दूसरी तरफ के ऑक्सीजन के साथ भी ऐसा ही है। तो ये भी आपके पास कोवलेंट बॉन्ड हुए, यानी म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए से बनने वाले बॉन्ड्स। और इस तरीके से अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट किया जा रहा है। अब लास्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल से। भाई ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल एक खास मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में इसको हम कुछ यूं समझ लेते हैं कि ये BCl3 है। चलो उसको एक दफा लिख लेते हैं। बोरोन के वैलेंस शेल में कुल 3 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 1 2 3 4 5 6 और ये आखिरी वाला आपको यहां मिलेगा 7। इसी तरह इस क्लोरीन के साथ भी ऐसा ही है जो इधर आकर शेयर करेगा। एक क्लोरीन एटम मजीद यहां पर बोरोन के साथ लाएं तो ला सकते हैं, यानी देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ऐसा करने से क्या हुआ, गौर कीजिएगा, क्लोरीन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। हर क्लोरीन के साथ ऐसा ही हुआ। 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन मजीद शेयर होने पर ये कुल 8 हो गए। लेकिन हम यहां पर एक बात और भी नोट कर रहे हैं कि बोरोन के लास्ट शेल में अभी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कौन कौन से 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैं आपको यहां पर थोड़ा सा वेरीफाई कर देता हूं। देखें ये 1 2 और ये 3 तो इसके अपने खुद के हैं, और क्लोरीन के मामले में 1 2 और ये 3 ये रेड कलर में दिखाए गए हैं। इस तरह यहां पर बनने वाला बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है, इधर भी कोवलेंट बॉन्ड है, इधर भी कोवलेंट बॉन्ड है, और ये आपके पास कहलाया BCl3। अब आप कहेंगे सर ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, ये ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब करके आपको दिखाएगा, वो कैसे, देखें यहां एक और मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूल हमने ऐसे बनाया था। इस मॉलिक्यूल को उठाकर वहां पर लेके जाते हैं, जरा इसको गौर से देखें। ये रहा वो अमोनिया का मॉलिक्यूल, यानी हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, हर के पास 2, और दरमियान वाले सेंट्रल नाइट्रोजन के पास भी कुल इलेक्ट्रॉन कितने, 8, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपको ये बात दोबारा दिखा दें तो देखें ये नाइट्रोजन का 1, ये नाइट्रोजन का 2, ये नाइट्रोजन का 3 और ये नाइट्रोजन का 4 और ये आपके पास 5 खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो मजीद शेयर किए गए हैं उनमें ये 1, ये आपके पास 2 और ये आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। इनको आप बेशक चाहें तो क्रॉस से बना लें, चाहे तो डॉट में बना लें। तो ये आपको समझ तो आ गई कि नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर हमने इसको साथ क्यों लिखा है, जो हमारे पास लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये यहां पर कीमती है। वो क्या करेगा, वो असल में इस बोरोन के साथ ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहेगा भाई ऐसा करो 1 इलेक्ट्रॉन तुम रख लो, बोरोन को कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन तुम रख लो। चलो भाई इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जरा सिंपल करके लिखते हैं BCl3 को। तो ये कुछ ऐसे लिखे जाने वाला है, B और यहां लिख देते हैं Cl3 यानी BCl3, और ये लिख देते हैं अमोनिया NH3। अब
नाइट्रोजन ने क्या कहा है, नाइट्रोजन ने कहा है कि भाई तुम एक इलेक्ट्रॉन रख लो। जब एक इलेक्ट्रॉन रख लिया तो बोरोन पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, इसलिए इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और पड़ा है, वो कहेगा इसका मैं क्या करूं, वो कहेगा क्यों ना हम दोनों इसके जरिए से एक कोवलेंट बॉन्ड बना ले, यानी जिस तरह पहले एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे इस तरह ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स पहले शेयर हो रहे थे वो हमेशा उनमें से एक एलिमेंट का और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से आता था। लेकिन यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वहां दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक नई तरह का बॉन्ड है और इस बॉन्ड में अब बोरोन के पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर जो हो गए, 6 उसके पास पहले थे और एक और आ गया, और अब क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे बोरोन के पास भी और नाइट्रोजन के पास भी शेयर हो जाने पर भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस तरह हम कह रहे हैं कि ये एक नया एक कंपाउंड बन गया जिसको आप चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहां पर दोनों चार्जेस मत लिखो, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अब मैंने आपको एक मिसाल बता दी है और साथ साथ टाइप भी बता दी है। इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय सिंगल बॉन्डेड एटम, यानी बॉन्डेड एटम्स में से जो एक एटम है कोई भी, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा दे दे तो इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ बॉन्ड इज प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल एटम। तो बहरहाल एक एग्जांपल आपके लिए और कोट कर देते हैं आसान सी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। वो क्या होगी, मिसाल अमोनिया से ही लेते हैं। देखें ये आपके पास अमोनिया है NH3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके पास एक लोन पेयर है जैसे कि हमने दिखाया था। अब बॉन्ड बनाने लगा है किसके साथ, ये बॉन्ड बनाने लगा है प्रोटॉन के साथ। भाई प्रोटॉन क्या होता है, देखें अगर आपको कहते हैं कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो आप कहेंगे सर एक, अगर मैं कहूं एक भी निकाल दो तो कितने बचे, कोई नहीं। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से चार्ज आता है पॉजिटिव, तो ये आपके पास पॉजिटिव। भाई हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, एक। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी क्या रह गया, प्रोटॉन, तो इसको प्रोटॉन ही बोलते हैं। तो प्रोटॉन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन ये चाहता है या ये प्रोटॉन ये चाहता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा यही चाहता है कि वो अपने करीब तरीन नोबल गैस की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे। तो क्या करेगा, ये कहेगा भाई कुछ मदद करो। तो नाइट्रोजन कहेगा तुम एक इलेक्ट्रॉन मुझसे क्यों नहीं ले लेते, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले। ये इतना सुस्त अमल नहीं, एक जाएगा दूसरा जाएगा, ये दोनों इकट्ठे चले जाते हैं। लेकिन एक कहानी के लिए समझने के लिए आपको ये बात समझाई जा रही है कि एक इलेक्ट्रॉन गया, उससे क्या सीखने को मिला, उससे कुछ ये सीखने को मिला कि जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अब इस पर कोई चार्ज बाकी नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने से चार्ज था। इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, हाइड्रोजन की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, अब चार्ज क्या आया इसके ऊपर, कोई भी नहीं। ये फायदा है ये सोचने का कि इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा, एक। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, अब नाइट्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और इस तरह से एक बॉन्ड बनेगा। और ये NH3 पहले था, अब ये हो गया है NH4। लेकिन यहां एक बात जरूर हमें रखनी है कि चूंकि नाइट्रोजन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब आप ओवरऑल मिलाकर भी इसको एक नाम दे सकते हो, यानी कुछ यूं करके लिख सकते हो NH4 लेकिन साथ पॉजिटिव, यानी ये आपके पास अमोनियम आयन की स्ट्रक्चर है। अमोनियम आयन का बनना इस तरह से होता है, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। तो मैंने आपको यहां पर तीनों बॉन्ड्स के बारे में बताया। पहला बॉन्ड मैंने बताया आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, आयन्स के आपस में मिलने से बनता है। दूसरा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है जो कि शेयरिंग की वजह से बनता है। और तीसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जो हमारे पास बनता है कैसे, शेयरिंग से ही, लेकिन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम मुहैया करता है या प्रोवाइड करता है। सो दैट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट अबाउट द बॉन्ड्स एंड इट्स टाइप्स। और यहाँ बहुत से कंसेप्ट भी हल हो जाते हैं अगर आप उसको एहतियात से करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।